वो मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है छंद। तो बिना आपका समय जाया किए हुए मैं शुरू करता हूँ छंद। ठीक है, अपने भटकते मन को, अपने भटकते हुए दिमाग को करो एक जगह बंद। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर पढ़ते हैं आज हिंदी का छंद। तो चलिए इसी पे शुरू करते हैं हम। सामान्य हिंदी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मेरा नाम एक बार फिर से आप सबके स्क्रीन पे अभी आ जाएगा, आकाश सिंह। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। छंद, छंद यही है आपका। अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना ही पढ़िए जितना आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बस उससे ज़्यादा पढ़ने का आपका पढ़ तो सकते हैं आप, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। तो आपको बस यही समझ के पढ़ना है कि हमें जो पढ़ना है सही पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना है। जो पढ़ो ज़्यादा सही पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन सही पढ़ो। इसीलिए कहते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो शॉर्ट भी जाननी चाहिए। शॉर्टकट जो कहते हैं ना, शॉर्टकट से कोई रास्ता नहीं होता। मेहनत के साथ शॉर्टकट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये आप लोग कान खोल कर एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। तो आज हमारा जो जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा छंद। तो चलिए हम लोग बात करते हैं छंद की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं छंद। छंद का अर्थ होता है कि अपनी तरफ आकर्षित करना, आह्लादित करना या आपको खुश करना, उसी को छंद कहते हैं। तो छंद के अंग के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला हो गया वर्ड, दूसरा मात्रा, तीसरा गति, चौथा यति, पांचवा तुक, छठवां चरण, सातवां गण। बस इन्हीं में से आपका आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। 99.9% जान लो आपका इन्हीं में से आएगा। 99.9% समझ लो इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। वर्ण, वर्ण एक अक्षर मतलब इकाई, इकाई आप कह सकते हैं। इकाई जैसे क, ख, ग, ये सब आपका इकाई है ना, तो इसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण मतलब एक अक्षर। अब वर्णों के समूह को क्या हम लोग कहते हैं? वर्णों के समूह को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? वर्णों के समूह को हम लोग बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मात्रा, अब आते हैं मात्रा पे। तो मात्रा किसे कहते हैं? एक सेकंड, हमारी जो छंद में मात्रा होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है लघु, एक होती है दीर्घ। दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं। जैसे छोटी ई की मात्रा है, सिर्फ आ है, मतलब जितनी भी छोटी मात्राएं हैं उनको हम लघु कहते हैं। जो बड़ी मात्राएं हैं उनको हम दीर्घ कहते हैं। हम लघु को इस प्रकार दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार, और गुरु को हम कुछ ये इस प्रकार, जैसे मतलब उल्टा, जैसे आप 5 लिखते हैं बस ऐसे दिखाते हैं गुरु को। ठीक है, इसका मतलब छोटा, इसका मतलब एक बड़ा, मत बड़ा, दीर्घ, गुरु। इसको हम एक गिनते हैं, एक शब्द गिनते हैं, मतलब एक वर्ड गिनते हैं, इसको दो हम लोग गिनते हैं। ठीक है, ये इसको दो मात्रा गिनते हैं, इसको एक मात्रा गिनते हैं। उसके बाद आ गया हमारा गति। गति का अर्थ होता है काव्य पढ़ने का, काव्य पढ़ने की गति की बात हो रही है। आप जो काव्य पढ़ रहे हैं उसकी गति की बात हो गई है। ठीक है, आप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, रहीमन पानी राख, ये आपकी जो गति है काव्य पढ़ने की, यही हो गई आपकी गति। ठीक है, यति, यति पढ़ने के बाद जो कामा, बीच बीच में आप लोग कामा लगाते हैं ना, कोई वाक्य होता है रहीमन पानी राखिए, उसके बाद कामा लग गए, यही आपका यति कहलाता है। ठीक है, तुक किसे कहते हैं? तुक वाक्य के अंत का वर्ण, वाक्य के अंत का वर्ण जो होता है उसे तुक कहते हैं। आप लोग समझिए, फिर एक बार ध्यान दीजिए, तुक किसे कहते हैं? जैसे मंगल मूरत रूप, हृदय बसों सुर भूप, मतलब दो लास्ट के भूप, मंगल मूरत रूप, एक सेकंड, मंगल मूरत रूप, रूप हृदय बसों सुर भूप, इसमें पा, इसमें पा, यही हमारा तुक है। तुक होने से ये होता है हमारा जो
हमारा जो काव्य होता है, जो हम पढ़ रहे होते हैं, वो लाइन बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब सुनने में भी अच्छी लगती है और अच्छी हो भी जाती है। आप लोग खुद ही सुन लीजिए। मंगल मूरत रूप हृदय बसों सुरभू, ठीक है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये न जो है वो तुक का काम करता है। तुक उसी को कहते हैं जो लास्ट में वाक्य के अंत का वर्ण होता है, ठीक है, इकाई वर्ण। उसके बाद चरण, चरण वाक्यों का भाग, वाक्यों का भाग, जो वाक्य होते हैं उनके जो भाग होते हैं उन्हीं को हम चरण कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, पहला बिन पानी सब सून, दूसरा पानी गए न उबरे, तीसरा, चौथा हो गया मोती मानुष चून। ये जो हमारे देख रहे हैं छोटे छोटे दूर पे जो हम गैप दे रहे हैं, ये कामा लगा रहे हैं, वही है हमारा क्या है, वही चरण है हमारा। इसमें रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसमें हमारे कितने चरण हैं, 4 चरण हैं भाई, ठीक है। आप लोग फिर से एक बार बहुत आसानी से जानिए, 4 चरण है उसमें। उसके बाद गण की बात करते हैं हम। गण किसे कहते हैं? गण 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह मतलब 3 अक्षर, 3 वर्णों का समूह जो है हमारा, वो क्या कहलाता है, गण कहलाता है। 3 वर्णों का समूह, जैसे पवन तनय, पवन तनय संकट, संकट हरण, ठीक है, पवन तनय संकट हरण, ये हमारा क्या हो गया, गण कहलाता है, ठीक है। आपको, मुझे नहीं लगता आपको इसमें से कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट हो तो बताना हमारे कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताना। तो एक बार फिर से हम आपकी डाउट क्लियर करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। वर्ड, इकाई, शब्द का सबसे छोटा इकाई, इकाई से ही शब्द बनते हैं, ये समझ लीजिए वर्ड से। मात्रा, हमारे हिंदी में छंद में 2 मात्रा होती है, एक दीर्घ होता है, एक लघु होता है, ठीक है। जितनी भी छोटी मात्राएं होती हैं, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जितनी भी छोटी मात्राएं वो आपकी लघु कहलाएंगी, जितनी भी बड़ी मात्रा वो आपकी दीर्घ कहलाएगी। गुरु एकदम आसानी से आराम से आप लोग पढ़िए, कुछ नहीं है। गति, काव्य पढ़ने का मैंने फिर से बताया, काव्य पढ़ने की आपकी जो स्पीड होती है वही आपकी गति होती है। यति पढ़ने के बाद बीच में जो रुकने के बाद जो फ्लो होता है, काव्य पढ़ने के बाद जो रुकने के, उसके बाद फिर स्टार्ट करने का जो फ्लो होता है वही आपका यति कहलाता है। तुक, वाक्य के अंत का वर्ण, वाक्य के अंत में जो हम वर्ण एक लेते हैं, कोई भी वर्ण हो जिससे सामने वाली लाइन अच्छी लगे, उसके नीचे में मिलान करते हैं, वही लाइन है, वही आपका तुक होता है। चरण, चरण वाक्यों का भाग, जितने भी वाक्य हम लिख रहे हैं उसके बाद हम यति दे के जितने भी लिख रहे हैं वो सब हमारे चरण हुए। 4 चरण होते हैं, लगभग आप लोगों ने सब सुना होगा। गण, 3 गण किसे कहते हैं, 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह हम गण कहते हैं। जैसे पवन तनय संकट हरण, ठीक है, ये हो गया। आइए हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं मात्रिक छंद की। जिस छंद में प्रत्येक चरणों में मात्राएं समान होती हैं, जिस छंद की प्रत्येक चरणों में मात्राएं समान होती है उसे हम कहते हैं मात्रिक छंद, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, पहला होता है सममात्रिक, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक, तीसरा होता है विषम मात्रिक। हम सममात्रिक बात करते हैं। सममात्रिक का अर्थ है कि जिसमें प्रत्येक चरण में मात्राएं समान रहती है। अर्ध सममात्रिक, जैसा कि आपको नाम से प्रतीत होता होगा, अर्ध सममात्रिक कुछ मतलब 2 चरण में समान मात्राएं होती हैं, 2 में असमान होती हैं, तो वो हो गया अर्ध सममात्रिक। आधा समान होती हैं, आधा असमान होती हैं। विषम मात्रिक, विषम मात्रिक में मतलब इसमें मात्राएं समान होती हैं, असमान होती हैं। हर चरण में इसमें आपको मात्राएं असमान दिख जाएं तो आप समझ जाना तुरंत विषम मात्रिक है। तो हम आते हैं सममात्रिक पे। पहला हो गया आपका चौपाई, दूसरा रोला, तीसरा गीत क्या, चौथा हरि गीत क्या। सममात्रिक में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण आपस में समान होते हैं। तो हम बात करते हैं चौपाई की। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगर आपको जहां 16-16 मात्राएं दिख जाएं प्रत्येक चरण में, आप तुरंत लगा दीजिए वो चौपाई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोला की। रोला में भी 4 चरण होता है, इसमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। आप कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं, अगर उसमें 24-24 मात्राएं दिख जाएं आपको, तुरंत आप लगा दीजिए वो रोला है, ठीक है। फिर से एक बार देखिए,
चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा, रोला में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा, गीतका में प्रत्येक चरण में 26-26 मात्रा। अगर आप काउंट करिए, गिनिए, अगर 26 मात्रा हो रहे हैं तो तुरंत आप लगा दीजिए वो गीतका हो गया आपका। हरि गीतका भी ऐसे है, उसमें 28 मात्रा होता है प्रत्येक चरण में। आप कुछ पढ़ रहे हैं उसमें देख लिए, अगर 28 मात्राएं हैं, कोई काव्य पढ़ रहे हैं 28 मात्राएं, तो आप तुरंत लगा दीजिए वो हरि गीतका आपका हो गया। तो हम बात करें अर्ध सममात्रिक, आपका इन्हीं दोनों में से ज़्यादा पूछा जाता है। 99% इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लिख कर दे रहा हूँ मैं, यही पढ़िए आप लोग। अर्ध सममात्रिक बात करते हैं दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। तो ठीक है, दोहा और सोरठा में इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि बच्चे अधिकतर गलत करके चले आते हैं। बहुत बार होता है कि ये दोनों आपस में परस्पर विपरीत होते हैं, इसीलिए बच्चे गलत कर देते हैं। तो हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, दोहा जो होता है, दोहा पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं अगर दिख जाएं आपको तो तुरंत लगा दीजिए वो दोहा ही है, तुरंत टिक लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ बहुत सिंपल भाषा में। दोहा देखिए, इसमें 2 वर्ड हैं, दोहा, और सोरठा में 3 वर्ड है, सोरठा। ठीक है, जो बड़ा वाला है इसमें पहले छोटा वाला आएगा, जो छोटा वाला है इसमें बड़ा वाला। अब आप बोलेंगे ये क्या बता रहे हैं सर, तो आप लोग देखिए, मैं ये बता रहा हूँ दोहा ये छोटा है, देख लीजिए 2 वर्ड है इसमें, दोहा, तो इसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं आएंगी। जो छोटा वाला है वो बड़ा का काम करेगा। वो आपने सुना है ना, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। वही है, ये छोटा वाला है, छोटा वाला बड़ा काम करेगा। देख लो, पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11। सोरठा जस्ट इसका अपोजिट, इसका उल्टा है। ठीक है, हम लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं तो अपोजिट यार निकल जाता है, माफ़ करना गलती में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो हम बात करते हैं सोरठा की। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, मतलब विषम चरण में 11 मात्राएं, सम चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में आपको 13-13 मात्राएं दिख जाएं, तुरंत लगा दीजिए सोरठा आपका हो गया। बरवे ऐसे है, बरवे में पहले और तीसरे चरण में, विषम में आपको 12-12 मात्राएं अगर दिख गई विषम चरण में, जैसे 1 हो गया 3, इसमें अगर आपको 12 मात्राएं दिख गई, और सम चरण में, सम में आपको 2 और 4 में अगर आपको दिख गई 7-7 मात्राएं दिख गई, तो आप तुरंत लगा दीजिए ये बरवे है। ठीक है, बरवे ऐसे हम जानेंगे, बहुत ईजी, इसमें कुछ नहीं है। हमारा मेन इम्पॉर्टेंट यही 2 ही है, दोहा और सोरठा, दोनों एक दूसरे परस्पर विपरीत होते हैं। उल्लाला, उल्लाला नाम सुन के आपको याद आ गया होगा वो गाना, जिसमें कौन है हीरोइन, विद्या बालन है शायद, हाँ वही विद्या बालन है, उल्लाला उल्लाला। तो आप लोग ध्यान दीजिए, वही समझ के ध्यान दीजिए, आपको पढ़ना है, कैसे भी आप लोग पढ़िए, याद रखिए बस। ठीक है, गाने मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप लोग टेंशन ना लीजिए। हाँ, शौक तो है गाने का, हमें भी सुनते रहता हूँ, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा अरिजीत सिंह के सुन रहा हूँ, आप लोग समझ ही सकते हैं क्यों सुन रहा होगा। ठीक है, उल्लाला की बात करते हैं। पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, पहले तीसरे चरण में 15 मात्राएं अगर आपको दिख जाए तुरंत समझ लीजिए उल्लाला है। 89% आप लोग समझ लीजिए, 89% तुरंत कंफर्म हो जाता है उल्लाला है। और फिर आपको बचा कितना परसेंट बचा, इसीलिए मैं कहता हूँ गणित तेज करो। गणित तेज करनी है तो मैं आपको एक चैनल बता रहा हूँ, लर्नर्स अड्डा। ठीक है, लर्नर्स अड्डा पर आप लोग जाइए, बहुत अच्छा गणित पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे टीचर आए हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, सब क्वालिफाइड हैं, सब कहीं न कहीं सेट हैं। जाइए आप लोग पढ़िए गणित खींच के। ठीक है, आपके बचे 11। उसके बाद जब देखो उल्लाला में मैंने बताया पहले और तीसरे चरण में आपके 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं आपको अगर दिख गई तो तुरंत यार टिक मारिए उल्लाला, विद्या बालन समझ, तुरंत टिक मारिए, आगे बढ़िए। फिर हम आते हैं विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में कुछ नहीं भाई, ये पूछा भी नहीं जाता, वैसे समझ लो कि सर भुगताने के लिए हम बता रहे हैं आपको, पूछा नहीं जाता है। कुंडलिया देख लीजिए, विषम मात्रिक में होता है कुंडलिया। तो कुंडलिया में दोहा और रोला कैसे आप लोग जानेंगे। दोहा में मैंने पहले बताया था, प्रत्येक चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा आपको दिख जाए,
और दूसरा रोला के बारे में, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं आपको दिख जाएं तो आप लोग तुरंत समझ जाइए। रोला और दोहा और रोला मिला के हमारा बनता है कुंडलिया। ठीक है, दोहा रोला मिलाकर हमारा बनता है कुंडलिया। तो दोहा मैंने बताया है, पहले तीसरे चरण में आपको 13 मात्राएं दिखेंगी, दूसरे चौथे में 11 दिखेंगी, और रोला में आप प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं दिखेंगी। आप ये दोनों मिला के आपका कुंडलिया तैयार हो गया। हम बात करते हैं छप्पे की। नाम तो बहुत अच्छा है छप्पे। तो फिर रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला ध्यान से देखिए। रोला हो गया आपका प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं। उल्लाला में पहले तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं आपको दिख जाए, तुरंत समझिए यार कि उल्लाला है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं उदाहरण। हाँ, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हम इसमें हमको बताना है, ये दोहा है, सोरठा है, गीतका है, हरि गीतका है, चौपाई है, बरवे है, या आपका रोला है, क्या है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें मात्राएं पहले हम गिनना जानते हैं। पहली मात्रा हो गई एक 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 एक, इसको सिंगल मात्राओं को पहले में ऐसे दिखाएंगे। संकट में देखिए स है और आधा न, तब मिलके हो गया स। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हम 2 दिखाएंगे, गुरु, गुरु इसे कहते हैं, गुरु हम ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक हो गया का, एक हो गया टा। ठीक है, फिर इसको एक, फिर एक, फिर एक। अब मंगल में देखेंगे, मंगल भी हमारा ये गुरु, गुरु ऐसे हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, दीर्घ, दीर्घ भी इसे कहते हैं हम लोग, दीर्घ कहते हैं, गुरु कहते हैं। अगर इसमें दीर्घ मात्राएं दी हैं इसलिए हम इसको दीर्घ कहेंगे। फिर ग में फिर एक, ला में फिर एक, मूरत, मूरत में बड़े ऊ की मात्रा है। आप लोग फिर से देखिए, बड़े ऊ की मात्रा है तो इसके लिए हम दीर्घ का प्रयोग करेंगे, ना कि लघु का। अगर मात्रा छोटा रहता है इसकी तरह तो हम लोग लघु का प्रयोग करते, दीर्घ का नहीं। र में हमारा एक आ गया ती, मूरति। देखिए मूरति, ती में छोटी की मात्रा है इसीलिए हम इसको लघु का लघु पढ़ेंगे, लघु लिखेंगे। ठीक है, रूप में, रूप में आप लोग फिर से देखिए एक बार, रूप में दीर्घ रहेगा भाई, दीर्घ, क्योंकि इसमें रा पे बड़ी की मात्रा लगी है। मैंने फिर से बताया, जब बड़ी मात्राएं लगती है तो उसे दीर्घ पढ़ा जाता है। उसके बाद आपका आ गया प में मात्रा ही नहीं लगी है। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ये हमारा दोहा है, सोरठा है, कि बरवे है, कि चौपाई है, कि रोला है। तो हम लोग जोड़ते हैं। जैसे आपको पता होगा चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, रोला में प्रत्येक चरण में आपका होता है 24-24 मात्राएं, गीतका में आपका प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं, हर गीतका में आपका प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं, दोहा में आपका पहले और तीसरे चरण में आपका होता है 13-13 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में दोहा, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में आपका होता है 11-11 मात्राएं। इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसका एकदम से उल्टा होता है क्या, आपका सोरठा। सोरठा इसका एकदम उल्टा होता है। पहले और तीसरे चरण में आपके होंगे 11-11 मात्राएं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगे सोरठा में। दूसरे और चौथे चरण में आपके होंगे 13-13 मात्राएं, 13-13 मात्राएं होंगे आपके दूसरे और चौथे चरण में। ठीक है भाई, तो अब हम बात करते हैं, पता करते हैं इसमें क्या है, हम जोड़ लेते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पवन, पवन, पवन 3 हो गए, तनय ये 3 हो गए, संकट 2 का 1 ट, ठीक है, 2 1 3 1 4, ये 4 हो गए। उसके बाद हरण 5 6 7, ठीक, मतलब 1 2 3, फिर इसको 3। अब हम इसको ऐड करते हैं, 3 3 6 4 10 3 13। पहले चरण में 13 मात्रा, पहले चरण में 13 मात्रा किसमें होती है, दोहा में होती है भैया। पहले चरण में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा दोहा में होता है। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, दूसरा चरण हम देखेंगे तो हमारा 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे चरण मंगल, पहला ये 2 आ गया, 2 लिख लेते हैं, प्लस गल 2 हो गया, ये भी 2,
प्लस 2 1 3 1 4, 2 4 हो गया, ठीक है। फिर हम दे 2 1 3, 3 हो गया। फिर से देखिए एक बार फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 4 2 2 4 4 8 3 11, 11। दूसरे पहले चरण में 13 मात्रा आ गई काका। दूसरे और चौथे चरण में अगर 11 मात्रा आ रही है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये हमारा क्या है, दोहा है यार। क्या है? दोहा। ठीक है, इतना हमको उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। हमारे इस टॉपिक छंद में इतना ही है भैया। अगर आप एसएससी या एसएससी में तो नहीं आता, स्टेट लेवल की आप जितनी भी तैयारी कर रहे हैं यार, इससे ज़्यादा छंद में कहीं अगर आ गया तो आप लोग फिर से एक बार हमें कमेंट करके बताना कि सर यहाँ से आ गए, वहाँ से आ गए, या भैया यहाँ से आ गए, वहाँ से आ गया, आप बोले थे नहीं आएगा। 99% मैं लिख के दे रहा हूँ, 99% इससे ज़्यादा आता ही नहीं यार। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। तो एक बार फिर से आप लोग हमारे टॉपिक को बढ़िया से बढ़िया पढ़ें यार। हम लोग आपको एकदम जी जान लगा के पढ़ा रहे हैं भाई, बढ़िया ध्यान। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो हो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों से यार, दोस्तों पे आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आए हमारे चैनल पे, हमसे जुड़ें। और कमेंट यार ज़रूर करिए, खूब के करिए और मस्ती करते रहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।